चाणक्य नीति के 10 ऐसे रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की 10 ऐसी नीतियां जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो वो सफलता, सम्मान और समझदारी की राह पर आगे बढ़ सकता है। आचार्य चाणक्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे एक महान विचारक, रणनीतिकार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी नीतियां आज भी लोगों को जीवन के कठिन निर्णय लेने में मार्गदर्शन देती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नीति शायद आपकी सोच ही बदल दे। 1. शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि धन खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। एक शिक्षित व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ सकता है। आज के समय में भी यही सच है। नई चीजें सीखते रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। 2. समय सबसे कीमती संपत्ति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में यदि कोई ऐसी चीज है जिसे खोने के बाद कभी वापस नहीं पाया जा सकता, तो वो है समय। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं फिर से खरीदी जा सकती हैं, यहां तक कि बिगड़े हुए रिश्ते भी कभी कभी सुधारे जा सकते हैं। लेकिन एक बार जो समय बीत गया, वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पास भी केवल 24 घंटे ही होते हैं, और एक साधारण व्यक्ति के पास भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करता है। कुछ लोग अपना समय सीखने, मेहनत करने और अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी उद्देश्य के समय को यूं ही गंवा देते हैं। समय का सही उपयोग ही दोनों के भविष्य का अंतर तय करता है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 छात्र एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला छात्र हर दिन केवल 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ता है। दूसरा छात्र पूरे दिन पढ़ाई का सोचता है, लेकिन अपना अधिकतर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और टालमटोल में निकाल देता है। परीक्षा के दिन दोनों के पास समय है, अवसर होता है, लेकिन परिणाम अलग होता है। कारण केवल एक है, समय का सही उपयोग। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि केवल व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी यह है कि हम सही काम में अपना समय लगाएं। यदि आप पूरे दिन ऐसे कामों में लगे रहे जिनका आपके लक्ष्य से कोई संबंध नहीं, तो वो व्यस्तता नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें। ये तय करें कि आज आपको कौन से महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाते हैं, तो वही छोटे कदम भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर गुजरता हुआ मिनट आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए आज जो काम किया जा सकता है, उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि सफल लोग समय का इंतजार नहीं करते, वे समय का सही उपयोग करना सीख लेते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय भी एक दिन उसी की कद्र करता है। 3. अच्छी संगति जीवन बदल देती है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि मनुष्य की पहचान केवल उसके कर्मों से ही नहीं, बल्कि उसकी संगति से भी होती है। जिस प्रकार एक फूल के पास रहने वाला धागा भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति मनुष्य के विचारों, आदतों और व्यक्तित्व को बेहतर बना देती है। वही बुरी संगति धीरे धीरे व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। जरा अपने आसपास नजर डालिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढते हैं, नई चीजें सीखते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारे अंदर भी आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत करने की आदत विकसित होती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और बिना कारण समय बर्बाद करते हैं। धीरे धीरे उनकी आदतें उनके साथ रहने वाले लोगों पर भी असर डालने लगती है। शुरुआत में ये बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ ये हमारे सोचने और निर्णय लेने के तरीके को बदल देता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 तोते थे, दोनों एक जैसे दिखते थे, लेकिन एक तोता मंदिर के पुजारी को दे दिया गया और दूसरा डाकुओं के एक समूह के पास
पहुंच गया। कुछ वर्षों बाद जब किसान दोनों से मिलने गया तो मंदिर वाला तोता मीठी भाषा में बोला, स्वागत है, कृपया बैठिए। जबकि दूसरा तोता कठोर और अपमानजनक शब्द बोलने लगा। किसान हैरान रह गया। दोनों तोते एक ही घर में पैदा हुए थे, फिर इतना अंतर कैसे आ गया? उत्तर साफ था, संगति का प्रभाव। जिस वातावरण में वे रहे वैसी ही उनकी भाषा और स्वभाव बन गया। मनुष्य भी इससे अलग नहीं है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं और बड़े सपने देखते हैं, तो आप भी वैसी ही सोच विकसित करेंगे। लेकिन यदि आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो केवल बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और अपना समय व्यर्थ की बातों में बिताते हैं, तो यह आपके भविष्य पर भी असर डाल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको हर उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए जो आपसे अलग है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको यह समझदारी रखनी चाहिए कि किसकी आदतें और विचार आपके जीवन को सही दिशा देंगे। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताइए जो आपको सीखने, आगे बढ़ने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। अच्छी किताबें भी अच्छी संगति होती है और महान लोगों के विचार भी। याद रखिए, आप अगले 5 वर्षों में वही बनेंगे जिन लोगों के साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं और जिन विचारों को सबसे अधिक सुनते हैं। इसीलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनिए, क्योंकि वही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। 4. क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। वह ऐसे शब्द बोल देता है या ऐसे फैसले ले लेता है जिनका पछतावा उसे बाद में जीवन भर हो सकता है। सोचिए, आपने कितनी बार गुस्से में ऐसी बातें कह दी होंगी जिन्हें बाद में वापस लेना चाहा होगा। शब्दों का घाव कई बार तलवार के घाव से भी गहरा होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ताकत दूसरों पर गुस्सा करने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में दिखाता है। एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। एक राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। एक मंत्री छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाता था, जबकि दूसरा हमेशा शांत रहता था। एक दिन राजा ने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने जानबूझकर दोनों का अपमान किया। पहला मंत्री गुस्से में आकर ऊंची आवाज में बोलने लगा और अपनी मर्यादा भूल गया, लेकिन दूसरा मंत्री शांत रहा। उसने सोचा कि अभी क्रोध में उत्तर देना उचित नहीं होगा। अगले दिन जब राजा ने सच्चाई बताई तो शांत रहने वाले मंत्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा की गई और उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले पाता है। आज के समय में भी यही बात लागू होती है। परिवार में, नौकरी में, व्यापार में या दोस्तों के बीच कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें गुस्सा आता है। लेकिन यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ मिनट शांत हो जाएं, गहरी सांस ले और फिर सोच समझकर जवाब दे, तो कई समस्याएं बिना किसी विवाद के समाप्त हो सकती है। चाणक्यता संदेश ये नहीं है कि क्रोध कभी आए ही नहीं। वे कहते हैं कि क्रोध को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे अपने नियंत्रण में रखिए, क्योंकि जिस दिन भावनाएं आपके विवेक पर हावी हो जाती हैं, उसी दिन गलतियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगली बार जब आपको बहुत अधिक गुस्सा आए तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। कुछ देर रुकिए, पानी पीजिए, शांत हो जाइए और फिर सोचिए कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वह क्या होगा। 5. मेहनत के बिना सफलता संभव नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाग्य केवल उसी व्यक्ति का साथ देता है जो कर्म करने का साहस रखता है। केवल बैठकर अच्छे समय का इंतजार करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब इंसान अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता है। आज की दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है। कोई अच्छा व्यवसाय करना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है,
तो कोई अपना नाम पूरी दुनिया में बनाना चाहता है। लेकिन इन सभी सपनों के पीछे एक ही चीज छिपी होती है, लगातार की गई मेहनत। कई लोग शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं, वे हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी रुकते नहीं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। अंत में सफलता अक्सर उन्हीं के कदम चूमती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों हर दिन जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। पहला लकड़हारा बिना रुके लगातार काम करता था, जबकि दूसरा बीच बीच में थोड़ा आराम करता और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता। शाम को जब दोनों लौटते तो दूसरा लकड़हारा हमेशा ज्यादा लकड़ी लेकर आता। पहला लकड़हारा हैरान होकर पूछता, मैं तो बिना रुके काम करता हूं, फिर भी तुम मुझसे आगे कैसे निकल जाते हो? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल मेहनत ही नहीं करता, बल्कि समय समय पर अपनी कुल्हाड़ी की धार भी तेज करता हूं। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना और खुद को लगातार बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी है। आज के समय में कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब है नई चीजें सीखना, अपनी गलतियों से सीखना, अपने कौशल को बेहतर बनाना और समय के साथ खुद को बदलते रहना। याद रखिए, कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों का अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास छिपा होता है। जब लोग किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, संघर्ष और त्याग नहीं दिखाई देता। इसलिए यदि आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए। हर ईमानदार प्रयास आपके भविष्य की नींव रख रहा है। हो सकता है आज आपको परिणाम न दिखे, लेकिन लगातार किया गया परिश्रम एक दिन जरूर रंग लाता है। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही वो शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों को सच करने वाले वही होते हैं जो हर दिन मेहनत करने का साहस रखते हैं। तो आज से बहाने छोड़िए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और पूरी लगन के साथ मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बीच रास्ते में हार नहीं मानते। 6. आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, उस पर संसार भी आसानी से विश्वास नहीं करता। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण कार्य करने का साहस देती है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे। मन में डर पैदा होता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। चाणक्य कहते हैं कि डर से भागने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाता। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गुरु के पास दो शिष्य थे। दोनों ने समान शिक्षा प्राप्त की थी। एक दिन गुरु ने दोनों से कहा कि वे गांव के लोगों के सामने जाकर भाषण दें। पहला शिष्य डर गया। उसने कहा, गुरुदेव, यदि मुझसे गलती हो गई तो लोग हंसेंगे। दूसरा शिष्य भी डरा हुआ था, लेकिन उसने सोचा, यदि मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो कभी सीख नहीं पाऊंगा। वह मंच पर गया। शुरुआत में उसकी आवाज कांप रही थी, कुछ शब्द भी गलत निकले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अंत में लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की। गुरु मुस्कुराए और बोले, सफल वही नहीं होता जो कभी गलती न करे। सफल वह होता है जो गलती करने के बाद भी आगे बढ़ने का साहस रखे। यही आत्मविश्वास की असली पहचान है। आज के समय में भी देखिए, चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो, परीक्षा हो, बिजनेस शुरू करना हो या अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाना हो, हर जगह आत्मविश्वास की जरूरत होती है।
यदि आपको अपनी मेहनत और सीखने की क्षमता पर भरोसा है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगती है। लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूं और मेहनत से सफल हो सकता हूं, जबकि अहंकार कहता है मुझे सब कुछ आता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। यही सच्चा आत्मविश्वास है। अगर आज आप किसी कारण से असफल हुए हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत मानिए, इसे एक सीख समझिए, क्योंकि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास कभी नहीं खोया। याद रखिए, यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो आधी जीत उसी क्षण आपकी हो जाती है, बाकी आधी जीत आपकी मेहनत पूरी कर देती है। इसलिए आज से अपने मन से यह कहना शुरू कीजिए, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ। यही सोच आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। 7. अच्छा चरित्र सबसे बड़ी पहचान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका चरित्र होता है। धन, पद, प्रसिद्धि और शक्ति समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो वो हर परिस्थिति में सम्मान प्राप्त करता है। वहीं यदि चरित्र खराब हो जाए तो लाखों की दौलत और ऊंचा पद भी व्यक्ति की इज्जत नहीं बचा सकता। आज के समय में लोग अक्सर सफलता को केवल पैसे और प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे चरित्र को अपना आधार बनाया, उनका नाम वर्षों बाद भी सम्मान के साथ लिया जाता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं करते, तो क्या वो वास्तव में सफल कहलाएगा? शायद नहीं। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीता है लेकिन लोग उसकी बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यापारी अपने शहर में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक ग्राहक गलती से उसे जरूरत से ज्यादा पैसे दे गया। व्यापारी चाहता तो वो पैसे अपने पास रख सकता, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उसने तुरंत ग्राहक को बुलाया और अतिरिक्त पैसे लौटा दिए। यह घटना पूरे शहर में फैल गई। लोगों का विश्वास उस व्यापारी पर और भी बढ़ गया। धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और उसका व्यापार पहले से कहीं अधिक सफल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का लाभ हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो लंबे समय तक साथ रहता है। चाणक्य कहते हैं कि चरित्र एक दर्पण की तरह होता है। यदि उसमें एक बार दरार पड़ जाए तो उसे पहले जैसा बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए कभी भी थोड़े से लाभ के लिए अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप छात्र हों, नौकरी करते हो, व्यवसाय चलाते हो या किसी भी क्षेत्र में हो, यदि लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, धन कमाने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन विश्वास खोने में केवल एक पल लगता है। इसलिए हर निर्णय लेते समय अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछिए, क्या ये मेरे चरित्र और ईमानदारी के अनुरूप है? यदि उत्तर हाँ है तो निडर होकर आगे बढ़िए। यदि उत्तर नहीं है तो उस रास्ते से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, उसकी प्रतिष्ठा समय के साथ और भी ऊंची होती जाती है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि लोग आपके धन से नहीं, बल्कि आपके चरित्र से आपको पहचानें। यही सच्ची सफलता है और यही वह विरासत है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। 8. कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं किया,
उसने अभी तक अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना ही नहीं। सुख के समय तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन सच्चे योद्धा की पहचान कठिन समय में होती है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत, समझदार और धैर्यवान बनाने आती हैं। जीवन का एक अटल सत्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। चाहे वो राजा हो, विद्वान हो, व्यापारी हो या साधारण इंसान, हर किसी को अपने जीवन में कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों से हार मान लेता है, जबकि कोई उनसे सीखकर और भी ऊंचा उठ जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक दिन एक गुरु अपने शिष्य को लोहे की भट्टी के पास ले गए। उन्होंने देखा कि लोहे का एक साधारण टुकड़ा तेज आग में तपाया जा रहा था और फिर बार बार हथौड़े से उस पर चोट की जा रही थी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस लोहे को इतनी तकलीफ क्यों दी जा रही है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि यह लोहा इन कठिनाइयों को सह लेगा, तो एक दिन यही साधारण धातु एक मजबूत तलवार बन जाएगी। लेकिन यदि यह आग और चोट से डर जाए, तो यह हमेशा एक साधारण लोहे का टुकड़ा ही बना रहेगा। गुरु ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन भी इसी लोहे की तरह है। कठिनाइयां ही उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। आज के समय में भी यह बात पूरी तरह सच है। परीक्षा में असफल होना, नौकरी न मिलना, व्यापार में नुकसान होना या किसी अपने का साथ छूट जाना, ये सभी परिस्थितियां बहुत कठिन लगती हैं। लेकिन यदि हम धैर्य रखें, अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा प्रयास करें, तो यही अनुभव भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समस्या जितनी बड़ी होती है, उससे मिलने वाली सीख भी उतनी ही बड़ी होती है। याद रखिए, जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है, तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही बीज कुछ समय बाद एक विशाल वृक्ष बनकर दुनिया को छाया देता है। ठीक उसी प्रकार आज आपकी कठिनाइयां शायद आपको तकलीफ दे रही हो, लेकिन यही संघर्ष आने वाले समय में आपकी सफलता की नींव बन सकते हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो निराश मत होइए। खुद से कहिए, यह समय भी बीत जाएगा और मैं इससे पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलूंगा। आचार्य चाणक्य का संदेश है, कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो, क्योंकि वही तुम्हें उस व्यक्ति में बदलेंगी जो तुम बनना चाहते हो। दोस्तों, याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान संघर्षों से गुजरकर ही महान बनता है। 9. विनम्रता महान लोगों की पहचान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, शक्ति है और सफलता है, लेकिन उसके भीतर विनम्रता नहीं है, उसकी महानता अधूरी है। सच्चा महान व्यक्ति कभी अपने ज्ञान, धन या पद का घमंड नहीं करता। वह जितना ऊंचा उठता है, उतना ही अधिक विनम्र बनता जाता है। आज के समय में बहुत से लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। उनके व्यवहार में अहंकार आ जाता है। वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि अहंकार ने बड़े बड़े राजाओं, योद्धाओं और विद्वानों का भी पतन किया है। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहता है। वह जानता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए वह कभी यह नहीं सोचता कि उसे सब कुछ पता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक विद्वान अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। एक दिन वह एक संत से मिलने गया। जैसे ही वह बैठा, उसने अपनी उपलब्धियों और अपने ज्ञान की लंबी सूची सुनानी शुरू कर दी। संत मुस्कुराए और उन्होंने एक कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन संत चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। विद्वान घबराकर बोला, गुरुदेव, कप तो भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। संत मुस्कुराए और बोले,
ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी अपने अहंकार से भरा हुआ है। जब तक इसे विनम्रता से खाली नहीं करोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी दिन से विनम्रता अपनाने का संकल्प लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अहंकार हमें सीखने से रोकता है, जबकि विनम्रता हमें हर दिन बेहतर इंसान बनाती है। आज के समय में भी यदि आप किसी सफल व्यक्ति को ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों का सम्मान करता है। वो दूसरों की बात सुनता है, अपनी गलतियां स्वीकार करता है और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। यही गुण उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखते हैं। याद रखिए, पेड़ पर जितने अधिक फल लगते हैं, उसकी शाखाएं उतनी ही अधिक झुक जाती है। उसी प्रकार जितना अधिक ज्ञान और सफलता किसी व्यक्ति को मिलती है, उतना ही अधिक विनम्र होना चाहिए। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि महानता की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी सफलता क्यों न मिले, अपने व्यवहार को कभी मत बदलिए। लोगों का सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनसे सीखिए और हमेशा धन्यवाद कहना सीखिए। याद रखिए, अहंकार कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन विनम्रता जीवन भर लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। यही कारण है कि महान लोगों को उनकी सफलता से पहले उनके व्यवहार के लिए याद किया जाता है। 10. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है, उसकी राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। लेकिन जिस व्यक्ति का मन हर दिन बदलता रहता है, वह अपनी पूरी जिंदगी रास्ते ही बदलता रह जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास अवसर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का ध्यान हर समय भटकता रहता है। कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की सफलता, कभी लोगों की बातें और कभी अपनी ही शंकाएं, ये सब मिलकर इंसान को उसके लक्ष्य से दूर कर देती है। जरा सोचिए, यदि एक तीरंदाज अपने सामने रखे लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर देखने लगे, तो क्या वह कभी निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी नजर केवल एक बिंदु पर होती है, इसलिए उसका तीर सही जगह पहुंचता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आपका ध्यान हर दिन नई नई चीजों में बंटता रहेगा, तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप एक लक्ष्य तय करके लगातार उसी दिशा में मेहनत करेंगे, तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गुरु अपने शिष्यों को धनुष चलाना सिखा रहे थे। उन्होंने पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और सभी से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा आसमान। लेकिन एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तीर चलाओ। तीर सीधा चिड़िया की आंख पर जाकर लगा। गुरु ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होगा, तब तुम्हारी सफलता भी निश्चित होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। यदि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर केवल एक छोटा कदम भी बढ़ाते हैं, तो एक वर्ष बाद आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आज पहुंचना असंभव लगता है। लेकिन यदि आप हर सप्ताह अपना लक्ष्य बदलते, तो वर्षों बाद भी वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, उसे लिखिए, उसके लिए योजना बनाइए और फिर हर दिन बिना रुके, बिना बहाने और बिना हार माने आगे बढ़ते रहिए। रास्ते में लोग आपको रोकेंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि ये काम तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति पर हंसती है जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। बाद में वही दुनिया उसकी सफलता की कहानी सुनाती है। आचार्य चाणक्य का संदेश है कि धैर्य, अनुशासन और एकाग्रता, ये तीन गुण किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं।
इसलिए आज से अपने लक्ष्य को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लीजिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने अपने सपने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया? यदि उत्तर हाँ है, तो विश्वास रखिए कि आपकी मंजिल अब दूर नहीं है। याद रखिए, जिसका लक्ष्य स्पष्ट, इरादे मजबूत और मेहनत लगातार होती है, उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, यही आचार्य चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने लक्ष्य से कभी मत भटको, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से नहीं डरते।